हेलो एवरीवन। मैं नीलम पंकज आपके सामने लेकर आई हूँ आज एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच। एज वी ऑल नो दैट कोरोना इज स्प्रेडिंग डे बाय डे। कोरोना फैल रहा है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई समुचित इलाज ढूंढा नहीं जा सका है। तो ये हम सबकी शंकाओं का, डर का और हमारे मन में एक असीम जो भय की भावना व्याप्त हो गई है, हम सभी अपने भविष्य को लेकर जो सशंकित हो रहे हैं। तो आज इन सब अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। मेरी समता कौन करेगा, मेरी समता कौन करेगा, मैंने मंत्र जगाए हैं, मैंने जग के आवाहन को अनहद शंख बजाए हैं। मेरी समता कौन करेगा अर्थात मैंने मंत्र जगाए हैं। किसने? मैंने जग के आवाहन को अनहद शंख बजाए हैं कि जब जब समाज में कोई भी बुराई व्याप्त हुई है, जब जब अनाचार बढ़ा है, जब जब किसी प्रकार का संकट इस पूरे समाज को घेरता है, तब ऐसे में मैं आता हूं। अब यहां बात कर रहे हैं कि मैं कौन? क्या मैं कोई पुरुष अथवा मैं कोई स्त्री? नहीं, हम बात कर रहे हैं मैं अर्थात अपने स्वयं के अस्तित्व की, अपनी आत्मशक्ति की। आज जब पूरे समाज में इतना निराशा का पूरा माहौल बन गया है, वातावरण में बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित तैर रहे हैं, किसी के पास उनका उत्तर नहीं है। तो ऐसे में हम अपने अगले पल को लेकर, अपने जीवन के अगले क्षण को लेकर बहुत सशंकित हैं, बहुत डरे हुए हैं। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी और बहुत सारे व्यक्ति ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये डरने का समय नहीं है। कहा भी है ना कि अर्चना का वक्त नहीं, वंदना का वक्त नहीं, सामना करो, बहादुरी से दुश्मनों का सामना करो। तो आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा वैरी, सबसे बड़ा ऋतु है कोरोना। तो इस रिपु से हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने मानसिक संबल को मजबूत करना होगा, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना होगा और अपने अंदर जो निराशा का भाव है उसे समूल रूप से नष्ट करना होगा। अब बात यह आती है कि ये आत्मिक शक्ति जागृत कैसे हो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा, सबसे अधिक आवश्यक चीज है सकारात्मक दृष्टिकोण। आज अगर हमें इस संकट से जूझना है, पार पाना है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना होगा। हमें अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। हमें और आत्मचिंतन की और अगले स्तर तक जाना होगा। जब हम अपने जीवन को एक अनुशासित प्रकार से यापन करने का प्रयास करेंगे और योग, प्राणायाम के द्वारा, मानसिक जप के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, आराधना के द्वारा और किसी प्रण के द्वारा हम अपने मन में उन सुप्त सारी भावनाओं को जागृत करेंगे। और जब ऐसा होगा तो हमारे मन में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं वो हमें इस विपरीत समय, इस चुनौती से जूझने का संबल प्रदान करेंगी। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने यही कहा है कि कर्म करिए निष्काम भाव से। कहते हैं कविवर मैथिली शरण गुप्त जी, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो आप नर हैं। जब आप नर हैं तो नर में नारायण है, और जब नर में नारायण है तो वहां निराशा का कोई स्थान नहीं है। तो यही सकारात्मकता आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपके भाव भंगिमाओं से स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वयं अपने आप को जागृत कर पाते हैं, अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त कर पाते हैं, तो आप अपने परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बनेंगे। आज आपकी आत्मिक शक्ति आपके परिवार का संबल है। अगर आप सुरक्षित हैं तब आप उनको विश्वास दे पाएंगे कि वो भी सुरक्षित है। तो हमें अवश्य ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है, किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना है, किसी भी चुनौती को हमें पार पाना है, तो हमें सबसे पहले अपने आत्मबल को और मजबूत करना होगा और सुदृढ़ करना होगा और जीवन में अपनी नई दिशा, नए प्रण, नए लक्ष्य को लेकर चलना होगा। यह भी कहा जा सकता है, हर कदम पे जिंदगी पुकारती चली गई, स्वर्ण पंख
व्योम पर पसारती चली गई, हर कदम पे जिंदगी पुकारती चली गई। सो लाइफ इज कॉलिंग यू, जीवन आपको पुकार रहा है। आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य, आपका समाज, आपके देश, सबको आपकी जरूरत है। सो अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आत्मबल को मजबूत करिए और जीवन को जीते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद।